पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मेरठ का एक ऐसा गांव जहां स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा हुआ करता था, आज हम उस गांव में पहुंचे हैं और यहां जो चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसके आज हम यहां तस्दीक करेंगे और लोगों से जानेंगे कि किस तरह से यहां पंचायत चुनाव चल रहा है। ये क्रांतिकारियों का गांव कहा जाता है रासना, और यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर, संपर्क मार्ग से 3 किलोमीटर दूर बसा गांव, यहां आज हम पहुंचेंगे और यहां के लोगों से जानेंगे कि गांव की सरकार वो किस तरह चाहते हैं और कैसे प्रत्याशियों को वो इस बार चुनकर लेकर आएंगे। आज हम गांव की सरकार के तहत एक ऐसे प्रत्याशी से बातचीत करेंगे जो समाज सेवा का जज्बा लेकर मेहनत में अपनी जुटे हुए थे। अब गांव के विकास कार्यों की अनदेखी का वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अनदेखी होने के कारण अब वो राजनीति में आ रहे हैं और ग्राम प्रधान पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो उनसे आज हम अमरीश त्यागी जी से बातचीत करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका मेरठ हलचल में। प्रधान पद की दावेदारी करने का आपने कैसे मन बनाया? गांव के लोग जो जिनके काम नहीं होते थे, गरीब जनता थी, जो लोग उन्हें चुनाव के टाइम पे आश्वासन देकर उन्हें बाद में ठगने का काम करते थे, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनका काम करने के लिए मैं इस चुनाव के लिए जो मैदान में आया हूँ। किस तरह के विकास कार्य आप सोचकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं? गांव में कोई भी किसी भी तरह का कोई विकास बाकी ना रहे। जो युवा वर्ग है उसके लिए एक स्टेडियम बनवाना है क्रिकेट का, और हर चौराहे पे वाईफाई लगवाना, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए पूर्ण रूप से उनका सहयोग मिले, जो नेट की उसकी सुविधा उसे मिलेगी। जो गांव में ऐसी महिला या बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उन्हें टाइम पे खाना नहीं देते, घर में रखने का काम नहीं करते, उनसे बदतमीजी करें, उनके लिए एक वृद्ध आश्रम बनवाने का काम करेंगे, जिससे वे सब एक जगह एकत्रित रहें और वहाँ सब इकट्ठे होकर खाना खावें, एंजॉय करें, टीवी देखें। ये सारा काम करेंगे। इनके बुजुर्गों का, भाइयों का, बहनों का बालक बन के, इनका नेता नहीं बालक बन के मैं इनके बीच में रहने का काम करूँगा। रासना को स्वतंत्रता सेनानियों के गांव से जाना जाता है। युवाओं के लिए, जो युवा फौज की तैयारी करते हैं, पुलिस में जाने की तैयारी करते हैं, उनको लेकर क्या प्लान है? जो युवा फौज में जाने का काम करेंगे, उनकी रेस लगाने का, कहीं उसमें जो भी मेरे से सहयोग बनेगा, जो वे मुझसे उम्मीद करेंगे, उसमें उनका पूरा सहयोग करने का काम करूँगा मैं। शिक्षा की कैसी स्थिति आपके गांव में है? शिक्षा हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज अलग है, और प्राइमरी पाठशाला हैं। बहुत सारी शिक्षा हमारे यहाँ पहले से ही उत्तम है। गांव में साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य की स्थिति? एक टंकी लगवाने की ज़रूरत है हमें, जो पानी के लिए टंकी का लगवाने का काम करेंगे। और वैसे तो समरसेबल सरकारी नल काफ़ी हैं, जहाँ पे नहीं होंगे उनकी पूर्ति हम करेंगे सांसद से, विधायक से जाके, क्योंकि प्रधानी के कोटे में अब ये नल वल रहे नहीं। अब जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार दे रहे हैं। वो मुझे नेता नहीं मानते, अपना बालक मानते हैं। इसलिए मुझे जो पूर्ण रूप से सबका सहयोग मिल रहा है, हर बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, हर बड़े छोटे बच्चे सबका सहयोग मिल रहा है इसमें। ऐसी क्या परिस्थिति रही, आप समाज सेवा करने के साथ साथ अब आपका मन यहाँ ग्राम पंचायत में राजनीति के रूप में उभर कर आया है? गांव को के जो लोग हैं, जो पहले प्रधान रह चुके, चुनाव लड़ चुके, उन्होंने गांव के लोगों को ठगने का काम करा है। उन्हें उनका हक दिलाने के लिए, इसलिए मैं जो चुनाव लड़ने की, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि चुनाव लड़ो, तुम आगे बढ़ो, तो उनके कहने पे मैं जो आया हूँ। तो ये थे हमारे साथ अमरीश त्यागी। ये गांव के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जो लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चुनाव मैदान में। जैसे ही हम रासना गांव में आगे बढ़े तो हमें एक बार फिर यहाँ चुनाव पर चर्चा करते हुए लोग मिले। हम इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ रुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ का चुनाव चल रहा है, किस तरह से प्रत्याशी इन लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, क्या मुद्दे प्रत्याशी इस बार लेकर लोगों के बीच वोट मांग रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। आपके गांव में चुनाव प्रचार चल रहा है, प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरह से यहाँ चुनाव की स्थिति बनी हुई है? बहुत बढ़िया बनी हुई है जी, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है और मतलब बढ़िया बनी हुई है, बहुत अच्छे से।
यहाँ जो प्रत्याशी हैं किस तरह के मुद्दे आप लोगों को बीच पहुंच रहे हैं लेकर के? यहाँ तो किसानों का ही मुद्दा है, गन्ने का पेमेंट ये और वे बस। नहीं, जैसे गांव का चुनाव है, गांव का चुनाव है, यहाँ तो रासड़े में अमरीश त्यागी भारी मतों से जीत रहे। अमरीश त्यागी। बाबा, आपने कई चुनाव लड़ाए होंगे, आप पुराने आदमी हैं, पुराने, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो पहले चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अंतर आप देख रहे हैं? अंतर तो जो है कि कुछ आदमी कैसे बोल रहे हैं, कुछ आदमी जो हैं अच्छी तरह से ना बोलते हैं, लेकिन अमरीश का जो है बहुत बढ़िया माहौल है। जो अमरीश त्यागी की यहाँ लोग बात कर रहे हैं, किस तरह के परिवेश के वो हैं और किस तरह से लोगों को साथ लेकर के चलते हैं? ये बहुत बढ़िया काम कर रहा, सब की गरीबों को भी सहायता करता है, बगैर उसके भी, बगैर प्रधान के भी करता था सहायता, अब भी कर रहा है, हर जगह काम बढ़िया कर रहा है, न्यू पब्लिक इसकी गैल है। जो और प्रत्याशी आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरह के वो मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, किस तरह से वोट मांग रहे हैं? सब अपने गांव का ही वो मांग है, कोई कहीं का करे है, कोई कहीं का करे है, ये तो विकास का करे है ज़्यादातर, यूँ करवाऊँगा, वो करवाऊँगा, बाल को गैल सहायता करूँगा, यूँ करूँगा, स्टेडियम बनाऊँगा, यूँ करूँगा, बाल को खेल का वो करे, सबकी गैल। और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह की स्थिति गांव में चल रही है? दावतों का दौर भी चल रहा होगा, चुनाव चल रहा है, तो दावतें लोगों की किस तरह से यहाँ हो रही हैं? यहाँ जलेबी, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक, दारू पे पाबंदी है, और जनता के लिए अमरीश त्यागी गरीब जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं करा, इसलिए गरीब जनता इसकी अब के साथ है, अमरीश त्यागी के साथ। तो यहाँ लोगों के बीच में एक ही नाम लिया जा रहा है, अमरीश त्यागी केवल, और भी यहाँ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपके गांव में जो एक चीज़ चलती है कि गांव की उन्नति तो देश की उन्नति, गांव की सरकार आप सही से चुनेंगे तो देश की सरकार भी काम करेगी। किस तरह की स्थिति अब गांव में है और किस तरह की सरकार आप लोग चाहते हैं गांव में? अच्छी सरकार चाहते हैं हम भी, गांव का कोई प्रतिनिधि अच्छा सा निकल के आए और गांव को अच्छी से अच्छी उन्नति करे, जितना भी सहयोग हो सके उतना गांव का सहयोग करे। जैसे पहले प्रत्याशी आया करते थे, अनपढ़ भी थे, इस बार पढ़े लिखे प्रत्याशी आप लोगों के बीच में हैं? पढ़े लिखे ही हैं आपके, तो इनसे बढ़िया कोई प्रत्याशी रहे ही नहीं अब लोग, और ना रहे बढ़िया प्रत्याशी हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे। और विकास की अगर हम बात करें तो गांव में किस तरह के विकास अभी रुके हुए हैं? विकास तो चलते ही रहे, तो खड़ंजे नाली यही हैं तो, और विकास क्या है, बहुत विकास हो लिए, वैसे अब होंगे भी, अब और ज़्यादा होंगे, ये प्रधान होंगे तो। गांव में सामुदायिक शौचालय बने थे, घर घर प्रधानमंत्री की योजना थी, तो यहाँ सभी को शौचालय मिले हैं? ठीक हो रहा, वीडियो काम हो रहा, सहयोग दौड़ना चाहिए सबका, प्रधान त्यागी जी बनने चाहिए, अमरीश त्यागी जी। तो यहाँ लोग इस बार पढ़े लिखे प्रत्याशी को चाहते हैं अपने बीच में, और भी एक आए हैं अभी चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, गांव में जो इस बार जो शौचालय बने थे, लोग कई गांव में हम लोग गए हैं तो वहाँ प्रधान पर आरोप लगेंगे कि अपने चहेते लोगों के शौचालय बनवाए हैं, यहाँ किस तरह की स्थिति थी? यहाँ तो ठीक ही थी, सबके बने हैं, सबके ही बने। कैसा प्रत्याशी अपने बीच में चाहते हैं आप? जैसा अमरीश त्यागी जैसा। तो यहाँ सब लोग अमरीश त्यागी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसी क्या खासियत है कि सब लोग अमरीश त्यागी कर रहे हैं? भलापन है इसमें, समाज से भी अच्छा है, सबके दुख दर्द में साथ रहे हैं, यही खूबी हो आदमी। बाबा, जो यहाँ गांव के विकास हैं, जो गांव में जो प्रधान हुआ करते थे, जो पहले प्रधान थे, किस तरह के काम उन्होंने किए हैं और इस बार आप क्या काम उनसे चाहते हैं जो अब नए प्रधान हैं? बस काम तो जो करेंगे बढ़िया ही करेंगे, नवा करेंगे, नवा काम होना चाहिए। यह आदमी, ये सामाजिक आदमी है और सबके दुख दर्द में अपना साथ देने वाले आदमी, यही हो कब और क्या खूबी हो आदमी। गांव में नाली खड़ंजों की स्थिति कैसी है? हाँ जी, नाली खड़ंजों की स्थिति कैसी है? नाली खड़ंजे कुछ बन के कुछ रह रहे, उन्हें पूरे करेंगे,
पहले प्रधान ने किस तरह के काम किए हैं? उनने भी करे काम, ठीक ही करे, जो भी करे होंगे। हमें तो ऐसा कोई खास ऐसा नहीं है, बीच में भी रह रहे हैं, सारे काम है, ये सब पूरे होंगे अब जाकर। कहीं ना कहीं लोग जो है इस बार बड़े सोच समझकर वोटिंग करेंगे और जो इस बार का चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा। बाबा, आपने कई चुनाव लड़ाए हैं, इस बार भी चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव में और उस समय के चुनाव में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? अजी कह रहा है जो काम इन्होंने करे अपने हिसाब से ठीक करे, पर ये बढ़िया आदमी है। देखो जी, किसी की उसमें नहीं है, जैसे कोई झगड़े पगड़े हो जाओ ऐसे, उसमें कोई रिक्स नहीं लेते किसी के भी। जो काम कर रहे बढ़िया ही कर रहा है, सबके दुख दर्द में वैसे भी बढ़िया आदमी है जी। तो यहाँ करीब हमने 10 लोगों से बातचीत की है, सब एक ही नाम यहाँ पुकार रहे हैं, अमरीश त्यागी। इस बार यहाँ के लोग केवल अमरीश त्यागी को अपने बीच में चुनकर लाना चाहते हैं और वो समाज सेवा से, इन लोगों का कहना है कि पहले से ही समाज सेवा से जुड़े हुए रहे हैं और इन लोगों के जो ये बता रहे हैं कि वो दुख दर्द बांटते हैं इन लोगों के साथ में, इसलिए ये इस बार अमरीश त्यागी को चाहते हैं। आज की गांव की सरकार मुलाकात में केवल इतना ही। मिलते हैं एक नई मुलाकात नई जगह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।